Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathurya. Today, if you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start question number 4 of exercise 3.2, page number 31, your NCERT new syllabus 2003-2004। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कराए हैं वर्क। उनको आपने आई होप कि वर्क अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। एग्जाम का सेशन आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप पहले से पढ़ाई में लगते रहिए और 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के तैयार कर लीजिए, जिससे आपकी आगे अच्छी कवरेज बनी रहे। थैंक यू। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को लिखना है बच्चों। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जो चैप्टर का स्टार्टिंग था, ये चैप्टर 3, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स अच्छे से सिखाए थे, अच्छे से डिफाइन करे थे। जिन छात्रों ने या जिन हमारे दर्शकों ने जो भी देख रहे हैं, तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट वाला, तो उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो बहुत ही सिंपल लगेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो हम सबसे पहले बच्चों 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बच्चों देखिए, लेस देन 20 की बात कही गई है, तो 20 का मेरा कोई काम नहीं है, इसको मैंने कट कर दिया आपका। ठीक है बच्चों। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की बात हो रही है, तो बच्चों 1 जो है ये आपका प्राइम नंबर होता नहीं और ना ही कंपोजिट होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इस 1 को भी हमने हटा दिया। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इनमें प्राइम नंबर्स हैं बच्चों और कौन कौन से इनमें कंपोजिट नंबर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर को हम बच्चों P से डिनोट करेंगे और कंपोजिट नंबर को हम बच्चों C से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो हम डिनोट करते जाएंगे और बाद में हम फिर अलग अलग दोनों को लिख देंगे। ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई आपका प्राइम या कंपोजिट नंबर छूटेगा भी नहीं और गलती भी नहीं होगी। और आप इसी तरह एग्जाम में अगर करेंगे तो आपको फुल मार्क्स 100% मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर का हमारा सेट क्या होता है बच्चों? ये देखिए 2, ये आपका प्राइम नंबर है। 2 के बाद हम 3 की बात करें तो ये 3 भी बच्चों प्राइम नंबर है। और 3 के बाद हम किसकी बात करें? 4, तो ये 4 हमारा कैसा है? कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम। उसके बाद बच्चों 5 की बात करें तो ये 5 आपका प्राइम नंबर है। 5 के बाद फिर हम बच्चों 6 की अगर बात करें तो 6 आपका कंपोजिट नंबर है। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों कंपोजिट है, क्यों प्राइम है, वैसे तो मैंने सारे आपको बता दिए। और 7 ये भी आपका प्राइम नंबर है। 8 ये बच्चों आपका कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 9 ये भी आपको बच्चों कंपोजिट नंबर है। 10 ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। 11 ये आपका प्राइम नंबर है बच्चों। और इसके बाद 12 ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 13 ये आपका प्राइम नंबर है बच्चों। इसके बाद 14 ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 15 ये आपका कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद 16 ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 17 ये बच्चों आपका प्राइम नंबर है। इसके बाद 18 ये भी बच्चों आपका कंपोजिट नंबर है। और इसके बाद 19 ये आपका प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे मार्क कर लिए। अब हम प्राइम नंबर की एक लिस्ट बना दें बच्चों। तो देखिए, ये 2 आपका प्राइम पे हमने किया है, ये 3 प्राइम पे किया है हमने, और ये 5 भी प्राइम पे किया है, और ये 7 हमने प्राइम पे किया है। इसके बाद 11 हमने प्राइम पे किया है। इसके बाद हमने 13 प्राइम पे किया है। इसके बाद मेरे पास 17 है प्राइम पे, और उसके बाद मेरे पास 19 है प्राइम पे। तो ये सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट बच्चों निकल करके आपकी बाहर आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े इजीली तौर से कि प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर, हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर बड़े इजीली तरीके से
तो देखिए इस तरीके से हमने लिस्ट बनाई है। एग्जाम में भी आप इस तरीके से रफ वर्क करके और बाद में आप अपना बच्चों फाइनली आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, जो हमने मार्क कर दिए सर्किल में, तो हमारे पास 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया। देखिए बच्चों कितने आसानी से बिना किसी मिस्टेक के हम लिखते चले जा रहे हैं। ऐसे ही आप भी लिख लेंगे, बस ये कायदे से आप काम करते रहिए, आप एग्जाम में सबसे ज़्यादा एक्सीलेंस मार्क लेकर के आएंगे बच्चों, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है 19। तो इस तरीके से ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स आ गए बच्चों, और ये रहा हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला आंसर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं, लिस्ट आउट करते हैं कि हमारे कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कंपोजिट नंबर्स की हम लिस्ट आउट करते हैं। नाउ कंपोजिट नंबर्स ठीक है ना, लेस देन 20 आर। तो देखिए कौन कौन से कंपोजिट नंबर बचे। कंपोजिट नंबर बच्चों 4 से स्टार्ट होते हैं, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 2 तो प्राइम में चला गया, 3 प्राइम में चला गया, 1 इज नॉट प्राइम नाइदर कंपोजिट। अब 4 से हमारे स्टार्ट होते हैं, तो ये 4 आपका आ गया। 4 के बाद 6 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है, 12 बचा हुआ है, 14 बचा हुआ है, 15 बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है, 18 बचा हुआ है। तो उसके बाद 19 आपका चला गया बच्चों प्राइम नंबर्स में। तो इस प्रकार से ये सारे नंबर्स बच्चों हमारे कौन से नंबर्स आ गए, ये सारे हमारे कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरीके से बच्चों अब कंपोजिट नंबर्स को मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जिनमें 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं अदर देन 1, तो वो सारे बच्चों कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। उनमें कौन कौन से 2 फैक्टर एग्जैक्टली होते हैं, एक तो 1 होता है और एंड द नंबर इटसेल्फ होता है बच्चों। ठीक है, तो इनमें देखिएगा जितने भी हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं, इनमें सब में 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 1 सभी में फैक्टर है और सेल्फ अपना नंबर फैक्टर है, बकाया कोई भी फैक्टर नहीं है। तो आई होप बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 3.2 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।